हेलो वांगशन एंड ई जान लवर्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे। गाइस, मैं जानती हूँ पिछले पार्ट की वीडियो छोटी रही है और और थैंक यू मुझे इतने सारे क्यूट और प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए। गाइस, आपको वेट करना होगा। इस पार्ट के एंड में मैं आपके सारे क्यूट कमेंट्स को शॉर्ट आउट करूँगी। तो चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। पर रुकिए उससे पहले मैं लव लेटर ऑफ वांगशन आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। एक्चुअली लास्ट पार्ट में मैंने आपके कमेंट्स के शॉर्ट आउट्स दिखाए थे और मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि आप सब मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, इतनी मुझे सपोर्ट करते हो और मुझे भी अच्छे लगते हैं आपके कमेंट्स को शो करना, अपने वीडियोस में आपको प्रेज़ करना, आपको थैंक यू कहना। इसलिए गाइस थैंक यू मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए। और हाँ, शायद से मैंने कुछ सब्सक्राइबर्स या कुछ कमेंट्स मैंने शो नहीं किए। एक्चुअली जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ उस समय करंट टाइम में मेरे पास जितने भी आप सबके कमेंट्स आते हैं मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके इस वीडियो में ऐड कर लेती हूँ। और वीडियो बनाने के बाद अगर कोई मुझे कमेंट करता है या मुझे प्रेज़ करता है तो मैं उसे ऐड नहीं कर पाती गाइस। इसीलिए मैं चाहती थी कि मैं आपको बता दूँ ताकि मेरे कोई भी सब्सक्राइबर या कोई भी जो मुझे कमेंट करता है उसे बुरा ना लगे। मैं किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती गाइस। इसीलिए सॉरी अगर मैंने किसी के शॉर्ट आउट्स को नहीं शो कर पाई हूँ तो। और हाँ, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, लव करते रहिए और मैं आपकी शॉर्ट आउट्स को ऐसे ही आपके कमेंट्स को दिखाती रहूँ। तो चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी अपने दोस्तों के साथ जल्दी से सरफेस से वापस अपने मरमेड लैंड पर वापस जा रहा था और जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलना चाहता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गया था क्योंकि एक इंसान ने उसे देख लिया था, उसकी टेल को देख लिया था। और वांगजी जैसे ही मरमेड लैंड में पहुंचा उसने देखा कि सभी मरमेड्स, प्लांट्स, ट्रीज, यहाँ तक कि उसके भाई लैन सिचैन भी वहीं खड़े हैं। और वांगजी ने अपने भाई की तरफ देखा तो लैन सिचैन ने कहा, वांगजी ये तुमने बहुत गलत किया, तुमने मेरे नियमों को तोड़कर सभी मरमेड्स की बातों को, यहाँ के हर नियमों को तोड़कर तुम सरफेस पे गए हो। वांगजी इस पे थोड़ा सा हिचकिचा रहा था क्योंकि ये बात तो सच थी कि उसने नियम तोड़े हैं और बिना परमिशन के, राजा के बिना परमिशन के वो सरफेस पे गया है। और इसलिए वांगजी ने सबके सामने अपने घुटनों पे आ गया और हाथ जोड़ कर कहा, भैया मरमेड प्लान के सभी लोग मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे नियमों को मानना चाहिए था, उसका पालन करना चाहिए था। मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं ऐसे दोबारा कभी नहीं करूँगा भैया, आई एम सॉरी। तब लैन सिचैन ने कहा, वांगजी नियम सबके लिए सामान्य होते हैं। तुम तो जानते हो ना, यहाँ का मरमेड क्लैन का कोई भी व्यक्ति, कोई भी मरमैन, कोई भी मरमेड सरफेस पे बिना मेरी परमिशन के नहीं जा सकता है। सिर्फ जानवरों को, डॉल्फिन्स, फिश, शार्क्स, यही सब सरफेस पे जा सकती हैं। पर तुमने नियम तोड़े हैं, इसलिए तुम्हें तो हमारा नियम पता ही है, दंड पता ही है। इसीलिए सबके सामने अब तुम्हें ये दंड लेना होगा वांगजी। वांगजी ने भी इस पर कुछ नहीं कहा और बस दंड लेने के लिए वो अपने घुटनों पर बैठ गया। तब लैन सिचैन ने कहा, वांगजी को 30 कोड़ों की सज़ा मिलती है। और जैसे ही पहले कोड़े ने वांगजी के पीठ को छुआ, उसका लॉकेट गुस्से से लाल हो गया, वो गुस्से से चमकने लगा। उसने तुरंत ही वांगजी को अपनी लाइट से कवर कर दिया, उसने तुरंत ही प्रोटेक्शन सील लगा दी। वांगजी और सभी वॉरमैन सब जानते थे कि उसका लॉकेट वांगजी को कभी भी चोट पहुंचने नहीं देगा। इसीलिए वांगजी ने लैन सिचैन की तरफ देखा और कहा, भैया मेरे गले में ये लॉकेट रहेगा तो मैं ये दंड कभी पूरा नहीं कर पाऊँगा। ये लॉकेट मुझे ऐसा कभी नहीं करने देगा। इसीलिए कुछ समय के लिए ही सही भैया, आप इस लॉकेट को मुझसे ले लीजिए। लैन सिचैन इस पे कुछ नहीं कह पाए और बस उन्होंने वांगजी के हाथ से वो लॉकेट ले लिया। वैसे तो लॉकेट कभी भी वांगजी को छोड़ कर नहीं जाता, लेकिन अगर वांगजी खुद चाहे, अगर खुद वांगजी ने आदेश दिया लॉकेट को, तब लॉकेट उसकी आदेश को नहीं टाल सकता है। इसीलिए लॉकेट ने भी लैन सिचैन के हाथ में खुद को दे दिया। सब देख सकता था, सबके मन में दर्द हो रहा था वांगजी को उस तरीके से देखकर, और सबसे ज़्यादा उसके बड़े भाई लैन सिचैन के दिल में।
सबसे ज़्यादा पेन हो रहा था। लैन सिचेन अपने छोटे से बेबी ब्रदर को 30 कोड़ों की सज़ा खुद ही दी थी, पर वो भी नियमों से बंधे हुए थे। नियम थे तो उसे पूरा होना ही था। उन्हें सबसे ज़्यादा दर्द हो रहा था। जैसे जैसे कोड़े वांगजी को छू रहे थे, मानो वांगजी से ज़्यादा दर्द लैन सिचेन के दिल में हो रही थी। हर एक कोड़े के साथ उनका दिल और भी ज़्यादा टूट रहा था। वो अपने बेबी ब्रदर को हर्ट होते देख रहे थे और वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। जैसे जैसे वांगजी अपनी पनिशमेंट ले रहा था, एक एक कोड़े उसे पड़ रहे थे, वो भी थक रहा था। वो भी उसे सहन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ये कोड़े बहुत शक्तिशाली थे, इतने शक्तिशाली कि हड्डियाँ तोड़ सकते थे। और 30 कोड़े, बाप रे बाप, वो तो वांगजी को पूरी तरीके से मारने के लिए भी काफ़ी थे। जैसे जैसे वांगजी अपनी सज़ा पूरी कर रहा था, उसके मुंह से खून निकल रहा था। उसके पूरे पीठ में हज़ारों निशान हो चुके थे, मानो बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। और लैन सिचेन भी इस पर कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। और जब वांगजी ने अपनी सज़ा पूरी कर ली, वो खड़े होने की कोशिश कर रहा था, पर कोड़ों की वजह से, उसके पेन की वजह से, खून बहने की वजह से वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया था। वो खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। लैन सिचेन जल्दी से उसके पास दौड़े और उसे सहारा दिया, उसे खड़ा किया और जल्दी से उसके कमरे में उसे ले गए। वो खुद ही उसे औषधि लगा रहे थे। वो रो रहे थे। उनके हर्ट में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि उनके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वांगजी भी ये देख रहा था। वांगजी ने कहा, भैया शांत हो जाइए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये तो नियम है और नियम मैंने तोड़े थे। तब लैन सिचेन ने कहा, वांगजी ऐसी क्या वजह थी कि तुम्हें सरफेस पे जाना पड़ा? वांगजी ने कहा, भैया मैं कल रात में बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मेरे दोस्त तीनों डॉल्फिन्स आए और उन्होंने कहा कि उन्होंने एक सरफेस पे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल इंसान देखा है, एकदम चाँद की तरह। और आपको तो पता है ना भैया, मुझे चाँद कितना ज़्यादा पसंद है। बस इसी लालच में शायद, या उस व्यक्ति को देखने के लिए, अचानक से मेरे मन में एक अजीब सी जिज्ञासा उत्पन्न हो गई और मैं खुद को रोक नहीं पाया। मेरा काबू खुद से छूट गया और मैं चला गया सरफेस पे। तब लैन सिचेन ने कहा, वांगजी क्या उस व्यक्ति ने तुम्हें देख लिया? वांगजी ने कहा, हाँ भैया, उसने मुझे देख लिया, पर पूरा चेहरा नहीं, सिर्फ मेरी आँखें, बस उतना ही। लैन सिचेन ने कहा, वांगजी कि तुमने क्या कर दिया? तुम्हें पता है अब इसका परिणाम क्या होगा? अब तबाही होगी और कुछ नहीं। मैं इसीलिए तुम्हें जाने से रोक रहा था, पर शायद से ये हमेशा होता है, हर एक राजकुमार के साथ होता है, मानो यही होता है, यही नियति है। तब वांगजी ने अपने भाई की तरफ देखा और कहा, नियति? ये होता है मतलब? उसका चेहरा पूरा कन्फ्यूजन से भरा हुआ था। पर लैन सिचेन ने कहा, वांगजी तुम नहीं जानते, यही ट्राइटन की इच्छा होती है। अगर ट्राइटन चाहता है कि हम मरमेड्स सरफेस पे जाए, इसीलिए वो अगले राजा बनने वाले व्यक्ति को सरफेस पे भेज देता है और इसकी वजह से अतः तबाही होती है। मरमेड क्लैन ख़त्म होते होते बचती है। वांगजी अब जो भी होगा, अब तुम्हें उसे संभालना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम इस मरमेड लैंड को कुछ भी नहीं होने दोगे। वांगजी मुझसे वादा करो कि चाहे कुछ भी करना हो तुम्हें, चाहे टाइटन का यूज़ करना हो, अपनी रिंग का यूज़ करना, अपनी लॉकेट का यूज़ करना, कुछ भी, वांगजी प्लीज़ इस मरमेड लैंड को बचा लेना। वांगजी ने इस पर, उसे समझ तो कुछ नहीं आ रहा था, पर उसे अपनी भैया की चिंता हो रही थी। जिस तरीके से वो कह रहे थे, उसे डर लग रहा था, कहीं सच में भैया की बात सच ना हो जाए, कहीं मेरी वजह से मरमेड लैंड को कुछ ना हो जाए। इसलिए वांगजी ने कहा, भैया आप फिक्र ना कीजिए, मैं हमेशा इस लैंड की प्रोटेक्ट करूँगा। और तब लैन सिचेन ने वांगजी के हाथ में उसके लॉकेट को दिया। वांगजी ने जैसे ही उस लॉकेट को अपने गले में डाला, तुरंत ही लॉकेट की लाइट ने वांगजी को कवर कर दिया। उसके सारे घाव भरने लगे। पर हाँ, ये घाव बहुत ज़्यादा गहरे थे, इसकी वजह से एक दिन में तो वांगजी के घाव ठीक नहीं होने वाले थे। पर आज शाम को ही उसका राज्याभिषेक था, इसलिए लैन सिचेन ने कहा, वांगजी ये लॉकेट तुम्हें पूरी तरीके से ठीक नहीं कर पाएगी, तो क्या तुम चाहते हो कि आज राज्याभिषेक ना हो के मैं कुछ दिन बाद करवा दूँ?
वांग जी ने कहा, नहीं भैया, मेरी वजह से कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, मैं आ जाऊँगा। आप मेरे वस्त्र भेज दीजिए, मैं इसे पहनकर शाम तक बाहर आ जाऊँगा सभा के लिए। लांसी चैन ने इस पर केवल सर हिलाया और फिर वो कमरे से बाहर चले गए। तो चलिए अब हम अपने प्यारे से शाहजहां की तरफ चलते हैं। शाहजहां तो मानो शौक से वहीं पत्थर पे बैठ गया। उसने दोनों हाथों से अपने चेहरे को पकड़ा और बस एक बनी सी प्यारी सी बड़ी सी स्माइल करने लगा। उसने देखा कि सच में मरमेंस होते हैं। इसका मतलब बचपन में जिसने मुझे बचाया था वो कोई मेरा सपना नहीं था, वो कोई डॉल्फिन नहीं थी। सच में मरमैन ने ही मुझे बचाया था। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। शाहजहां इस पर बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया। वो मानो उस जगह से हिल तक नहीं पाया था। वो बस अपने चेहरे पे अपने हाथ रख के बस स्माइल किए जा रहा था। उसे कुछ खुद समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है, वो इतना स्माइल क्यों कर रहा है। और तब उसने अपने हाथ की तरफ देखा, वो हाथ जिसने हमारे प्यारे से मरमैन लान वांग जी को पकड़ा था। उसने अपने हाथों की तरफ देखा तो उसके हाथ पूरी तरीके से लाल हो गए थे। मानो इतनी ज़्यादा वो खुद से खुश हो गए थे कि वो पूरी तरीके से उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। उसके पूरे हाथ रेड हो गए थे। हेलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो ये सारे स्क्रीनशॉट मैं शॉर्टआउट्स दिखा रही हूँ आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का। थैंक यू गाइस, मुझे इतने क्यूट इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए और मुझे लेकर इतनी ज़्यादा सपोर्टिव होने के लिए, मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए, उसे सब्सक्राइब करने के लिए मेरे चैनल को, और शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस। और गाइस मेरे प्यारे से सब्सक्राइबर है कंचन जी। मैं उनकी कमेंट्स को हमेशा पढ़ती हूँ और वो मुझे बहुत स्वीट कमेंट्स करती हूँ। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। और स्पेशली मैं इस वीडियो में आपके इस कमेंट का आंसर देना चाहती हूँ जिसमें आप हमसे पूछ रहे थे कि मेरा नाम और मैं कौन सी क्लास में हूँ। एक्चुअली सच बताऊँ तो मैं अपनी आइडेंटिटी को थोड़ा रिवील नहीं करना चाहती, क्योंकि एक्चुअली मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्टिव तो हैं पर वो मेरे चैनल बनाने के ख़िलाफ़ थे। तो ये मैंने छुप के अपने पेरेंट्स को नहीं बताया कि मैं एक चैनल बनाई हूँ, तो मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकती हूँ। वरना अगर उन्हें पता चला तो मैं आपके साथ कोई भी वीडियो शेयर नहीं कर पाऊँगी और मुझे अपना चैनल बंद करना होगा। इसलिए सॉरी, पर मैं अपनी प्यारी सी सब्सक्राइबर को बताना चाहती हूँ कि मैं यूपी की रहने वाली हूँ और फ़िलहाल मैं स्कूल ही जाती हूँ। कॉलेज अभी जाने में मुझे 1 साल का समय और है। इसका मतलब मैं 12th में हूँ और इसी वजह से मेरे पेरेंट्स मेरे चैनल को लेके थोड़े से कॉन्ट्रडिक्शंस में हैं। तो इसलिए फ़िलहाल मैं अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना चाहती हूँ। तो सॉरी अगर आपको बुरा ना लगे तो। और थैंक यू मुझे इतना प्यार दिखाने के लिए, मेरे हर वीडियो पे आपके क्यूट कमेंट्स करने के लिए। थैंक यू सो मच। मैंने आपके सारे कमेंट्स पढ़े और मुझे ये बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आप ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहिएगा और मुझे लव करते रहिएगा। थैंक यू। हेलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अब आपको वेट करना होगा मेरी नेक्स्ट पार्ट का। मैं जानती हूँ ये पार्ट थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग रहा है। कैसे हमारे वांग जी को आप सब ने दर्द में देखा, मैं भी जानती हूँ ये बहुत पेनफुल होता है जब हम किसी से प्यार करते हैं, उसे दर्द में देखना, मैं भी जानती हूँ। पर एक ये स्टोरी है और स्टोरी को तो कंप्लीट होना ही होगा। ट्विस्ट और टर्न्स के बिना ये स्टोरी कैसे कंप्लीट होगी। तो यही एक टर्न थी, यही एक ट्विस्ट थी। मैं जानती हूँ आपके मन में भी काफ़ी सारे प्रश्न होंगे मेरी तरह कि कैसे, आखिर क्या कह रहे थे लांसी चैन खतरे के बारे में, और आखिर क्यों वांग जी को सरफेस पे जाना होगा। आखिर क्यों लांसी चैन कह रहे थे कि टाइटन ऐसा चाहता है कि वांग जी सरफेस पे जाए, ऐसा क्यों, क्या रीज़न है। इसके लिए आपको मेरे आगे के पार्ट्स को देखना होगा। तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियोस को लाइक और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरे नेक्स्ट पार्ट की कितनी ज़्यादा वेट है। और हाँ, ऑलवेज लव वांगशन एंड ईजान। बाय गाइस, स्टे ट्यून, बी हैप्पी एंड या कीप वेटिंग ऑफ माई वीडियोज़। बाय।